एक ही चीज कही थी कि मैं उस समाज की तरक्की तब समझूंगा उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। और आज अगर महिलाओं ने ये बेड़ा उठाया है तो मैं कहती हूँ ये मजबूरी है सबकी, जितने भी हमारे समाज के पुरुष हैं, भाई हैं, कि साथ कंधे से कंधा मिला के आगे आकर देना है। और आज जब तक वाइस चांसलर को यही पुलिस वाले एसीपी सब जाके वाइस चांसलर को बाहर लाएंगे और बताएंगे एक अपराधी को किस तरीके से इन्होंने अभी तक कुर्सी पे कार्यरत रखा हुआ है। यही मैं दलाल बन जाऊं, मैं गुलाम बन जाऊं, अपनी आवाज बंद कर दूं तो 1 मिनट में सब कुछ मेरे लिए भी आ जाएगा। लेकिन समझौता नहीं चाहिए। तुम नहीं खरीद सकते पैसे से मुझे कि 1 लाख की नौकरी दलाल दोगे। नौकरी नहीं, और इनकी औकात क्या है हमें नौकरी देने की। ये लोग हमें एनएफएस करते हैं, नॉट फाउंड सूटेबल। खुद उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है ये, अगर इनका कोई गॉडफादर ना हो इंटरव्यू में तो सहायता नहीं सहेंगे, जुल्म सहायता नहीं सहेंगे। सर भी बहुत है, दर्द भी बहुत है, करते चलेंगे, मरते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। कौन कर रहा है जुल्म? देखिए जुल्म जो है शासन के खिलाफ एक लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ एक लड़ाई है। और ये जुल्म की जो दास्तां है वो सिर्फ ये नहीं कि आज दिल्ली के अंदर, ये आज जो दिल्ली के अंदर हम जो इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए कि हम उन बहरों तक अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि वो उन्हें हमारी आवाज, मजलूमों की आवाज सुनाई नहीं देती। इतना देर क्यों होगी इस भीड़ को? नहीं देर बिल्कुल यार देर नहीं हुई। 5000 सालों का सभ्यता का संघर्ष है। आप ये देखिए कि सम्मुख ऋषि का गला काट दिया था इन्होंने, एकलव्य की उंगली काटनी थी। और जब आप कहते हो देर, जब जागे तब सवेरा। और अगर लड़ाई आज से शुरू हुई है तो मैं बता दूं कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे। अब की बार शिक्षा का इतिहास बदल देंगे। करने क्या वाले हो आज? देखिए हमारी एक लड़ाई है, लड़ाई एक सिस्टम के विरोध में है। जो सिस्टम ये चाहता है कि हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को किसी भी प्रकार से अत्याचार कर ले और ये मरे रहेंगे। ये जिंदे लोग हैं और ये अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कौन कर रहा है अत्याचार? देखिए अत्याचार बहुत सारे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो सिर्फ VC अत्याचार कर रहा है। आज आप ये देखिए कि भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर हमारे स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है। हमारे देखिए हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को टारगेट किया जाता है। और जब ये टारगेट है और आज जब लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो इस लड़ाई का मकसद ये है कि पूरे भारत में एक हम मैसेज पहुंचा दें। आज पुलिस प्रशासन जो है कि पानी का टैंकर जो है बचाव करने के लिए लेके आई। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर पुलिस के डंडे और ये पानी की बौछार अगर ये सोचते हैं कि इस लड़ाई को ये शांत कर देंगे तो ये लड़ाई शांत नहीं होगी। अब आप कहते हैं कि क्या बदलेगा? यहाँ जो लड़ाई है वो 2% सरकारी नौकरियों में रहने वाले शेड्यूल कास्ट पीपल की नहीं है। ये लड़ाई है पूरे लोकतंत्र की, ये लड़ाई है समाज की। आप ये देखिए कि हमें चाहे मजदूरी करके हमें अपना पेट भरना पड़े। अरे जिनको नौकरी मिली है वो तो सुरंग में है। नहीं देखिए 4 महीने से हमने एक भी सरकारी यहाँ पर प्रोफेसर नहीं देखा। नहीं है। देखिए इस बात से मैं आपके समर्थन में नहीं हूँ कि सरकारी नौकरी का कोई प्रोफेसर नहीं देखा। बहुत सारे लोग हैं जो इस आंदोलन में। मेरी बात सुनिए, प्रोफेसर रतन लाल को छोड़ के बताओ कौन सा प्रोफेसर आ रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब ये कहा था बी एजुकेट, एजुकेट डज नॉट मीन लिटरेट पर्सन। इफ ए पर्सन इज होल्डिंग PhD डिग्री एंड ही इज नॉट फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द सोसाइटी देन ही इज नॉट ट्रू एजुकेटेड पर्सन। अगर कोई अनपढ़ आदमी भी समाज की लड़ाई में साथ आ रहा है और जिन प्रोफेसरों की, जिन सरकारी नौकरियों वालों की आप अगर इस बारे में बात कर रहे हैं, नहीं खींचा जा रहा था, वो रो रही थी, तड़प रही थी और भावुक अपील कर रही थी, तब ये भीड़ कहाँ थी? नहीं ये भीड़, जब भीड़ को पता लगा तो ये भीड़ यहाँ आई है। और सुनिए ये भीड़ नहीं है, ये समाज का वो चेहरा है जो समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जिसे आपको लगता है भीड़, ये भीड़ नहीं, ये क्रांति करने वाले वो लोग हैं जो सड़कों पर न डंडे से डरते हैं न इन पानी से डरते हैं। और जिन्हें आपको लगता है भीड़, अगर आपको ये लगता है कि भीड़ है तो ये इतने जो लाठी डंडे और खाकी वर्दी खड़ी हुई है ना, ये भीड़ इनसे डर कर कभी भाग जाती। ये वो लोग हैं जो अपनी जान अपनी हथेली पे रख के चलते हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं। और ये भीड़ आज डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने आई है, किसी को नेता बनाने आई है? देखिए दो बातें बिल्कुल क्लियर। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रितु के लिए नहीं खड़े, यहाँ हम किसी एक अत्याचार के खिलाफ नहीं खड़े। हम यहाँ खड़े हुए हैं संविधान को बचाने के लिए। हम यहाँ खड़े हुए हैं कि समाज में कोई रोहित वेमुला पैदा ना हो, पायल ताड़वी पैदा ना हो, डॉक्टर रितु पैदा ना हो। ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई खेला जा रहा था, डॉक्टर रितु अकेली लड़ रही थी। देखिए ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। जागरूक लोग देखिए जब तंबू उखाड़ा जा रहा था तो बहुत सारे लोग उस रात थाने में थे, जिसमें
उसमें समाज भी था, एडवोकेट्स भी थे और समाज के वो सभी लोग थे जो लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं।